हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप लोगों में से जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रखा है, आपके पार्टनर के साथ की बात नहीं हो पा रही है या फिर एक डिस्टेंस आ गया है फॉर सम रीज़न, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आपके लिए यूनिवर्स इस करेंटली क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उस बारे में हम लोग देखेंगे एंड करंट सिचुएशन जानेंगे। पास्ट में क्या था, क्या हो रहा था, उस बारे में भी समझेंगे एंड फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आपको क्या एक्शन लेना है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें ना करे एंड रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो मैं पहले ना कार्ड्स ले लूँगी कि पहले आपका करंट सिचुएशन देखेंगे, पास्ट देखेंगे, थोड़ा लॉन्गर पास्ट देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे एंड यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं उसका वो देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर कहीं कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स की ज़रूरत हुई तो उस हिसाब से आई टेक द कार्ड्स। ओके, करंट सिचुएशन देखते हैं आपका। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक ग्रोथ चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। जो अभी चीज़ें जैसी चल रही थी वो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा था, तो ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी आपका हो रखा है वहाँ से आप निकलना चाहते हैं। वो चीज़ आपका एंड ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है ना, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर मे बी अब्रॉड में रहते हैं एंड वहाँ पर टाइम का इशू हो रहा है कि जब वहाँ पर सुबह है तो यहाँ पर रात है। इस तरह का कुछ इशू भी आप फेस कर रहे होंगे, जिस वजह से कि कांटेक्ट ढंग से हो नहीं पा रहा है, कि आप जब कॉल कर रहे हैं तो वो काफ़ी टायर्ड हो रखे हैं पूरे दिन भर के बाद एंड या फिर जब आपका यहाँ पर रात हो रहा है तो उनका वहाँ पर सुबह। इस तरह का कुछ इशू मे बी हो सकता है। मे बी दिस कुड बी योर इशू, जिससे कि बात ढंग से हो नहीं पा रही। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने ज़िंदगी में, वो अपना करियर का ग्रोथ देख रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। या पास्ट का देख लेते हैं। द फूल। आपने ये वाला जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ऐसे लीप ऑफ फेथ से लिया था कि देखा जाएगा। आपको पता था कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस होने वाला है, आप एक शहर में नहीं रहते एंड चीज़ें उतनी इजी नहीं होगी, आपको ये पता था, बट स्टिल आपने ये वाला स्टेप लिया। आपको पता था कि क्या क्या स्ट्रगल्स आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, स्टिल यू टुक द स्टेप टू बी इन द रिलेशनशिप। ये है, मैं और एक कार्ड भी लूँगी। नहीं है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्टिंग में भी आपके रिलेशनशिप के इश्यूज थे, आपके आर्ग्यूमेंट बहुत होते होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे आपके आपके बीच में, बट स्टिल आपने रिलेशनशिप कंटिन्यू किया या फिर आप रिलेशनशिप में गए। आपको पता था ये इंसान, आपके पार्टनर जो भी हैं वो थोड़े से पॉजिटिव होंगे, आपको मे बी प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव भी हैं एंड पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि आप किसी से अगर बात किए तो वो जेलस हो जाते हैं। इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा पहले से, आपको पता था कि वो कैसे हैं, बट स्टिल यू गॉट इनटू द रिलेशनशिप। या चीज़ें बहुत स्मूथ तो नहीं होगी, टेंशन तो पहले भी होगा, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है वहाँ पर भी आप लोगों का टेंशन होगा। इट वॉज नॉट, इट बहुत स्मूथ नहीं दिख रहा है। पास्ट उतना भी स्मूथ नहीं था, लेकिन आपने फिर भी लीप ऑफ फेथ लिया, बिकॉज यहाँ पर जो फूल होता है वो उतना मच्योर नहीं होता, उसको दिख रहा, उसको चीज़ें उतनी यहाँ पर दिखी है, इंसान उसको नहीं पता कि आगे खाई है, वो अपना स्टेप ले लिया है, ब्लाइंड फेथ के साथ उसने अपना स्टेप ले लिया, बिकॉज चीज़ें उसे अभी करेंटली अच्छी लग रही है कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा, पॉजिटिविटी है उसमें, तो उसने ये स्टेप लिया है, एक न्यू बिगनिंग की है। ठीक है, देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस टाइम।
क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं अभी, इमोशनल इमोशनल हो रहे हैं और एक ओवर थिंकिंग में भी हैं, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, एंशियस हो रहे हैं आप। एंड यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको काम काम करना है खुद को, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा थोड़ा सा खुद पे फोकस करना है। आप इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही अभी घुस रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा मैं जैसे चाहती हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा वाला आपका थोड़ा आ रहा है एनर्जी, जो मे बी आपके पार्टनर के लिए टू मच हो रहा है कि उनको स्पेस चाहिए, या फिर बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हैं एंड आपके पास जो है वो होता है ना, इंसान के पास जो है वो सामने वाले को वही देता है। एंड यू आर राइट एट योर ओन प्लेस, आप जो किए हैं या फिर जो कर रहे हैं वो आपके जगह पे आप सही हैं, लेकिन सामने वाले को स्पेस चाहिए, वो आपका आप जो केयर कर रहे हैं उस चीज़ को वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है या फिर उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो वो इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि आप खुद पे फोकस कीजिए। आप इमोशनल अगर रहेंगे तो जब वो पर्सन आपके पास आएंगे, जब बात करेंगे, तब आपका इमोशन फूटेगा उन पे एंड फिर से यही इश्यूज़ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे। तो यूनिवर्स ये बता रहे हैं आपको। आगे देखते हैं कि अगर आप यूनिवर्स की बातें मानते हैं तो आगे क्या होता है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप ये बताता है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दो चीज़ें हो सकती है, फर्स्ट आइदर आपको आपका ये वाला एंड होगा एंड आपको नया कोई मिलने वाला है, आइदर ये हो सकता है, या फिर अगर ये पर्सन आपके पास आता है, अगर आपका कांटेक्ट होता है एंड बातें बातें सही से होती है एंड इफ़ यू फिक्स जो इशू चल रहा है आप दोनों में, जिस वजह से कि भी बात नहीं हो रही, अगर वो चीज़ आप सही कर देते हैं, अगर वो चीज़ सही हो जाता है तो बात प्रपोजल तक जाएगी एंड मैरिज के भी चांसेस हैं। या बिकॉज़ ये जो भी कनेक्शन है, अगर करंट कनेक्शन कंटिन्यू होता है तो दैट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। अगर चीज़ें सही हो जाती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, और अगर ये टूटती है तो नेक्स्ट जो भी आएंगे वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे। उनके साथ आपको एक ऑटोमेटिकली एक ठहराव महसूस होगा, वो कंपैशनेट होंगे, आप दोनों मिलके बहुत ही खुश होंगे, ऐसा वाला आपका एनर्जी होगा। करेंटली अगर आप किसी कॉल का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर से, तो यस यू विल गेट अ कॉल। तो आंसर यस आ रहा है। थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं सिचुएशन में और क्या यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। रिलीज़ योर एक्स, टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आप अगर पास्ट के किसी चीज़ से कनेक्टेड अभी भी स्टक हैं अपने प्रीवियस पार्टनर से, या फिर उस वजह से अगर आपका करंट रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं या फिर इश्यूज़ हो रहे हैं, तो यू नीड टू रिलीज़ दैट बैगेज। ये बैगेज आपको आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको मूव ऑन करने बोला जा रहा है, आपके पिछले जो भी रिलेशनशिप्स थे उस चीज़ से आपको मूव ऑन करने बोला जा रहा है। यू कैन नॉट बी कन्फ्यूज्ड, ऐसे ये नहीं कि अभी जो है फिर पहले जो थे, यू कांट कॉम्प्लिकेट दैट थिंग। या तो यूनिवर्स बोल रहे हैं रिलीज़ कीजिए प्रीवियस बैगेज को। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपको फॉरगिव करने बोला जा रहा है। अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं
आपसे हुई हैं या फिर आपके पार्टनर से हुई है, तो खुद को फॉरगिव कीजिए, अपने पार्टनर को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए चीज़ों पे। ज़्यादा ना किसी चीज़ में अटक के रहने में भी कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ वो सिर्फ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है। अगर हम लोग 6 महीने 10 महीने पहले पुरानी चीज़ें जो हुई थी, जो झगड़े हुए थे या फिर जो भी आर्गुमेंट हुआ था, उस चीज़ को अगर हम लोग कैरी करते रहेंगे तो हम लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, ना रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे, ना अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो यू नीड टू लर्न टू फॉरगिव। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, और यही होता है कि अ जर्नी, जहाँ पर कि आप एक हीलिंग जर्नी में जाएंगे। बिकॉज आपसे यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको अपने पे फोकस करना है, आपको खुद के साथ पहले खुश रहना है, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नया है या फिर आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे तो आप उनको वो खुशियाँ दे सकते हैं। लेकिन आप अगर खुद ही इमोशनल हैं, आप अगर खुद ही खुश नहीं हैं, तो आपके पर्सन जब आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप उन पे वो नेगेटिविटी डाल देंगे, तो फिर वो तो भाग जाएंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू बी दैट पर्सन जिसके साथ कि आप खुद भी रहना चाहेंगे, यू नो। तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको। एंड गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आप लोगों के साथ रेजनेट की हो, एंड जो भी गाइडेंस आया है यूनिवर्स के साइड से वो आपको आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में हेल्प करे एंड आपको ढेर सारा गुड लक दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।